का गुलशन लगा ही रहेगा, ये तो जहां आना जाना लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां है लगा ही रहेगा। क्या आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, अरे जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा न रहेगा, ये जमाना किसी का, इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। एक सूत्र है, दो हाथ है ना हो, दो हाथ से कितने लोगों से लड़ लेंगे आप। फिल्म वाला नहीं, उसमें तो अकेला आदमी हजारों से लड़ लेता है। हकीकत में दो हाथ से कितने से लड़ लेंगे? 5 से, 6 से, अरे जूडो कराटे जानते होंगे तो 10 से लड़ लेंगे, इससे अधिक नहीं लड़ सकते ना। दो हाथ से यदि हाथ खोलकर आप लड़ने जाएं तो 10 लोगों से अधिक नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन वही खुले हुए हाथ को बंद करके यदि आप प्रणाम कर लें तो एक बार प्रणाम करके 50,000 को आप अपना बना सकते हैं। इतनी ताकत है। जीवन में कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे किसी का मन व्यथित हो। है मां ने झूठ कहा, परिणाम बाबा ने त्याग किया और जाकर कैलाश में 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। सहज स्वरूप। हर जीव का अपना एक सहज स्वरूप है। राजन का है, आप सबका है, आप लोगों का भी है। अब कहोगे महाराज पता कैसे चलेगा? पता एकांत में हम जो रहते हैं वो हमारा सहज स्वरूप है। एकांत में, घर में कोई ना हो, हम कमरे में अकेले हैं, अगल बगल कोई ना है, उस समय हम जो जी रहे हैं वो हमारा अपना निज स्वरूप है। यदि एकांत में जाने के बाद हमको भगवान की याद आ रही है तो हम भक्त हैं, और एकांत में जाने के बाद भगवान की याद नहीं, विषय की याद आ रही है तो आप सब जानते हैं कि हम क्या हैं। सहज स्वरूप। यहां कहते हैं शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। शंकर भगवान का सहज स्वरूप क्या है? समाधिस्थ हो जाना, प्रवेश कर गए। समाधि में क्यों चले गए? सोचे यदि जगा रहूंगा तो बार बार पूछेगी सती कौन सा प्रण किया, कौन सा प्रण किया। बताऊंगा तो कष्ट होगा, मैं बता कर नहीं व्यवहार से बताऊंगा कि सती जी मैंने आपका त्याग कर दिया है। समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष बाद जब समाधि से बाहर आए, राम राम स्मरण किए, सती मैया गई, प्रणाम किया। बाबा ने आदर पूर्वक सन्मुख आसन दिया है, वामांग में नहीं दिया,
क्यों? वामांग में बैठने का अधिकार हो चुकी है मां। सन्मुख शंकर आसन दीना, बिठाया लगे कथा सुनाने। ठीक इसी समय ना ब्रह्मा जी ने सती जी के पिता को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार जैसे आया ना हो, अभिमान आ गया। सहज स्वभाव है अभिमान आना। अभिमान किसको नहीं आता है? जो ये मानता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये राघव जी मेरे से करा रहे हैं, ऐसा जो मान के चलेगा उसको कभी अभिमान नहीं आएगा। सर्वकाल मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। अभिमान आया किसको? दक्ष को। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, उर अभिमान अधिक तब आवा। परिणाम इतना बड़ा भागा है दक्ष, अपने दामाद को ही शत्रु मानता था, शंकर भगवान को, और शिव से विरोध करने के लिए हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की। सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश को। सारे देवता अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ सुंदर विमान में बैठ के कैलाश के ऊपर से जाने लगे। अब देखिए देवताओं की अति देखिए। अरे जाना था तो बाईपास पकड़ के चले जाते, एक कैलाश के ऊपर से क्यों जाना? ये वो जा नहीं रहे थे, शंकर जी को बता रहे थे कि देखिए आपके ससुर जी के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, आपको नहीं बुलाया गया है। सती जी कथा छोड़ के जहाज देखने लगी। पूछा, प्रभु ये सारे देवता? बाबा ने बताया आपके पिताजी उत्सव कर रहे हैं, सब उसमें भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव हो रहा है, आपकी आज्ञा होती तो मैं भी हो आती प्रभु। बाबा ने कहा, बात तो अच्छी है, लेकिन भवानी हमको आपको न्योता नहीं आया है। इन सबके पास न्योता आया है, न्योता समझ रहे हैं ना, निमंत्रण आया है इनके पास, हमको आपको बुलाया नहीं गया है। मां ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि पिताजी के घर, मित्र के घर, गुरु जी के घर और स्वामी के घर 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। बाबा ने कहा, बात तो सही सुनी आपने, लेकिन यदि विरोध करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो देवी वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। फिर समझाया बाबा ने, मां नहीं मानी। अंत में शंकर भगवान सब जानते हैं, अब सती जा रही है ना, तो अब लौट के मेरे पास आने वाली नहीं है। पूर्ण रूप से विदा कर दिया। 2 गणों को साथ में लगाकर विदा किया मां को। जानते हैं, दुनिया अनदेखा कर देना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई अपना प्रिय देखकर नजरें मोड़ लेता है ना हो, उसके बाद कुछ जीवन में बचता भी नहीं है। 80 साल की माता ही जब अपने मैके जाती है ना, तो आप उस माई के उत्साह का दर्शन करिएगा। भले 80 साल की हो गई है, लेकिन जो आनंद रहता है मैके जाने में। सती मां गई तो बड़े आनंद से, लेकिन इधर दक्ष ने पूरे घर में सबको बोल दिया है, आएगी तो कोई बात नहीं करेगा। और पिता के घर बिटिया गई, कोई देखा नहीं हो, कोई नहीं मिला। लोग देखते थे, मुख मोड़ लेते थे। पिता भवन जब गई भवानी, परिणाम दक्ष त्रास काहू न सम्मान, कोई सम्मान तक नहीं किया। लेकिन एक बात बतावें, पूरी दुनिया त्याग कर सकती है हो, लेकिन कभी मां अपने बच्चे का त्याग नहीं कर सकती है। सबने नहीं पूछा, मां ने देखा तो दौड़कर हृदय से लगा लिया। मां ने, मेरी लाली आ गई, बिठाया है। सती की मां कहती कि बेटी तुम्हारे पिता की मति बावली हो गई। कोई बिटिया से बैर करता है? बहनें मिली, माता के मिलने के बाद बहनें मिली, भगिनी मिली, बहुत मुस्कुराता। समझिएगा, मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है।
जब कोई बहुत मुस्कुराकर मिल रहा है, अति लग जा रहा है ना, इसका मतलब वो व्यंग है। व्यंग करती हैं बहनें, हम लोग को तो बुलाया गया, देखो बिन बुलाए आई है। मां को कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने कहा मां से, मां आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगा लूं। गई, परिक्रमा लगाया सती मां ने, और परिक्रमा लगाते पर मां ने देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान है और मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है। अब जो जो बातें बाबा ने कही थी, मन मस्तिष्क में बातें नाचने लगी। इतना बड़ा अपमान। देखिए, पत्नी पति को भले कुछ कह जाए अपने, कोई बात नहीं, लेकिन मैके में यदि कोई किसी ने पति के बारे में कहा तो स्त्री को बर्दाश्त नहीं होता है। ऐ मां को इतना क्रोध आया, डपट पड़ी। यज्ञ में जितने मुनि लोग, देवता लोग बैठे थे, मां एकदम मां के लाल करके क्रोधित हो गई। बोली, हे सभासद, मुनिगण, देवगण, ध्यान से सुनिए, आप में से जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जिसने बैठकर अपने कानों से निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत के पिता हैं, मर्यादा है, वेद साक्षी है, संत की, शंभु की और साक्षात नारायण की जिस सभा में निंदा हो, यदि शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, यदि शक्ति नहीं है तो कान को बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे इस मंदमती पिता ने मेरे पति की निंदा की, आज के बाद मैं दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के माने, अस कही जो गया गिनी तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐ हाहाकार मच गया। बाबा मां के साथ 2 रुद्रगण थे, रुद्रगण लगे यज्ञ विध्वंस करने। नारद जी जाकर शंकर भगवान को बता दिए। शंकर भगवान ने जटा को निकालकर पटका धरा पर, वीरभद्र प्रकट भय, कुपित करके भेजा है। वीरभद्र आए, गणों ने कहा, एक पूषा नाम के देवता थे। गणों ने कहा कि शिव जी की निंदा चल रही थी ना, ये पूषा बहुत जोर से हंस रहे थे। जाकर वीरभद्र ने मारा ऐसा मुक्का, 32 दांत टूट के गिर गए। आज के बाद हंसने लायक नहीं रहोगे तुम। यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, जाकर उनकी दाढ़ी नोच ली। गणों ने दक्ष के सर को पकड़कर, उखाड़कर और अग्निकुंड में जाकर जलाकर भस्म कर दिया। बाद में भगवान विष्णु आए, शंकर भगवान को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। एक यहां पर एक सूत्र समझिएगा, जीवन में किसी को नीचा दिखाने के लिए आप सत्कर्म भी करोगे, आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? बैर भाव लेकर सत्कर्म भी करोगे ना, फल नहीं मिलेगा। हो यज्ञ की रक्षा भाई, इधर दर्शन करिए। मेरी मां मरते समय है, सती मरत सन हरि, सती मरत हरि सन बर मांगा। क्या इसी जन्म में नहीं प्रभु, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय सती जी ने राम जी को बुलाया। शंकर भगवान को भी बुला सकती थी, नहीं बुलाया। क्यों? जानती हैं कि बाबा मेरा त्याग कर चुके हैं, अब मुझे स्वीकार नहीं करने वाले। राम जी को बुलाने का एक और कारण, क्यों? जानती हैं कि मैंने परीक्षण राम जी का किया था, तो अपराध मैंने राम जी के प्रति किया है। जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मेरे बाबा मुझे स्वीकार करने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, हम हो चाहे आप, जीवन में एक सत्ता ऐसी होनी चाहिए हमारे ऊपर जिनकी हर आज्ञा का हम पालन करें। एक सत्ता बना के रखनी चाहिए सबको। और यदि हमारे ऊपर ऐसा कोई नहीं है जिसकी हम हर बात माने, तो बुरा मत मानिएगा, हमको रावण बनने में समय नहीं लगेगा। मन में किसी ना किसी का भय अवश्य होना चाहिए।
सती मां जानती हैं कि शंकर भगवान राम जी की हर आज्ञा का पालन करते हैं। यदि राम जी कह देंगे ना तो बाबा मेरा त्याग नहीं करेंगे। फिर तो मां ने राम जी से कहा, प्रभु एक वरदान चाहिए। क्या? इस जन्म में जो अपराध भया है ना, मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। मैं चाहती हूं प्रभु अगले जन्म में भी आप उनकी अर्धांगिनी बना देना हमको, तो इस अपराध को अगले जन्म में मैं धोकर समाप्त करना चाहती हूं। बाबा ने कहा तथास्तु, राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन भवानी, इस जन्म में तो आप दक्ष की बेटी थी। आपके पिता के सर को गणों ने उखाड़कर और अग्नि कुंड में जलाकर भस्म कर दिया है। बाद में बकरे का सर लाके उनको जीवित किया गया है। तो इस बार तो आप दक्ष की बेटी रही, अगले बार भी